हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे थे। जो टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो है हमारा एपी एंड जीपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे और 25 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 इस बुक में जितने दिए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में 25 क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज आपका एपी जीपी टॉपिक भी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक भी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज के सेशन में हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 से, क्योंकि 1 से लेकर के 25 क्लास तक क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 45। सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना है? 45। देखो सीरीज क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे -9 -6 आगे -3 एंड सो ऑन जा रहा है और सम दिया गया 45। सम कितना दिया गया है? 45। आपको ये पता चल रहा है कौन सी सीरीज है? मेरे को देख के पता चल रहा है कि ये एपी सीरीज है। कैसे एपी सीरीज है? कैसे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्योंकि देखो यहां से यहां पहुंचना है तो +3 का एडिशन, यहां से यहां पहुंचना है +3 का एडिशन, यानी कॉमन डिफरेंस पता चल गया +3 है। तो सम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? n/2। सम का फॉर्मूला, सम कितना है? 45। वो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सम का फॉर्मूला है। तो सम कितना है? 45। 45 रख लिया। 45 इज इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है यानी n/2 2a 2 इंटू ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है कितना? -9 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 3 का, यानी 3 हो गया। अब चलो सोल्व करते हैं। यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा यानी 90 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना है? -18। -18 मल्टीप्लाई करने पे आया, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं प्लस का 3n माइनस का 3। अब देखो ध्यान से 90 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? पहले देखो 18 और 3 कितना हो गया? 21 माइनस का, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -21n, और ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई करूंगा 3n और n का तो +3n²। एक्चुअल में हुआ क्या? देखो 3n² -21n, और इस 90 को इधर लाओगे -90 इज इक्वल टू 0। हमारा ये आ गया। देखो ध्यान से, हमारे पास ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना फास्ट सिखा चुका हूं ना आपको। इससे इसके पहले यानी प्रीवियस जो टॉपिक जो था, लास्ट टॉपिक जो हमने फिनिश किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो जैसे देखो हमारे पास आया 3n² -21n, ओके, और -90 इज इक्वल टू 0, ये रहा। अब देखो ध्यान से, हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या हैं? सिंपल 3 और 90 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हो गया? 270। अब चेक करते हैं, यहां पे देखो निगेटिव है यानी इसका डिफरेंस आना चाहिए 21। ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसका प्रोडक्ट 270 और डिफरेंस 21, यानी क्या होगा? 30 और 9 ही तो होगा। प्रोडक्ट 270 और डिफरेंस कितना हो गया? 21, यानी 30। बड़ा नंबर पहले लिखते हैं 30 और ये 9। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट अगर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखो माइनस माइनस है तो वो किस में चेंज हो जाता है? प्लस माइनस में। तो ये रहा हमारे पास, ये कितना आया? प्लस का 10, और ये कितना आया? माइनस का 3। अब क्योंकि निगेटिव नंबर जो होता है, नंबर ऑफ टर्म जो n होता है, नंबर ऑफ टर्म वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। n नेवर भी निगेटिव, यानी कभी भी n जो होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी n पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव वाला ये हट जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो यानी यहां से यहां तक सिर्फ एक पार्ट था और हमने दूसरा पार्ट में यहां से यहां तक हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन हो गया आसानी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा चुका हूं इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे किया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स की क्लास है आगे। द फर्स्ट स्टूडेंट्स हैज 2 टॉफी, सेकेंड स्टूडेंट्स हैज 4 टॉफी, थर्ड स्टूडेंट्स हैज 6 टॉफी। यानी कहा गया है कि कोई भी एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट्स को, फर्स्ट स्टूडेंट्स को 2 टॉफी मिल रहा है, सेकेंड स्टूडेंट्स को 4 टॉफी मिल रहा है, थर्ड स्टूडेंट्स को कितना मिला? 6 टॉफी। ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकेंड स्टूडेंट्स है, और ये थर्ड स्टूडेंट्स है। इस तरह से मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो डैट, सो ऑन, और इसी तरह से मिलते चला गया है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 25, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 25 स्टूडेंट्स हैं।
आगे क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ टॉफी इज डिजिबल बाई, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टॉफी निकाल दें, यानी इनका सम कि कितने टॉफी होंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, यानी n की वैल्यू नंबर ऑफ 20 कितनी हो गई 25। अब देखो ध्यान से, इसका सम निकालने के लिए ये देख के पता चल रहा है एपी सीरीज है, क्योंकि हर एक जगह +2 का एडिशन चल रहा है, एपी सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज कौन सी है, एपी। एपी सीरीज के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, रुको, n-1 इंटू डी, ये होता है n नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 25, यानी 25/2, 2a, 2 इंटू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है कितना यहाँ पे 2 प्लस n-1 यानी 25-1 यानी 24 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है +2 का, यानी इंटू 2। अब देखो कितना आ गया है 25/2, ये रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 4 प्लस 24 दूनी 48, यहाँ पे देखो ध्यान से 25/2 इंटू 48 और 4 कितना होता है 52, 2 से डिवाइड कर दोगे 26। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का टेबल पता है 25 छाके होता है 150, कैरी हो गया 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो गया 65, 650, यानी ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ टॉफी, टोटल नंबर ऑफ टॉफी, यानी टोटल टॉफी कितने थे 650, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो टोटल नंबर टॉफी है किससे डिजिबल होगा, यानी किससे डिवाइड होगा, ये कहा गया ना, द टोटल नंबर ऑफ टॉफी आर डिजिबल बाई, कौन से इन चारों में से डिवाइड होगा। देखो ध्यान से 650 टोटल नंबर ऑफ टॉफी है, ये किससे किससे डिवाइड होगा, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। 5 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 से होगा क्या, 7 9 63, नहीं 7 से नहीं होगा, 7 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। 5 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, यही हो रहा है। 11 से नहीं होगा डिवाइड, खत्म। 7 से ऑलरेडी नहीं हो रहा था तो खत्म। यानी 5 और 11 से जो ऑप्शन दिया गया है 5 और 13 से ही डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 85, यानी जितने भी सम ऑल इवन नंबर का जो 85 से कम हो, तो ध्यान से देखो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 + 4 + 6 + 8 और कहां तक लास्ट कहां जाएगा 85 ऑड नंबर है, यानी इससे पहले 84 होगा ये इवन नंबर। ये कौन सी सीरीज चल रही है, देख के पता चल रहा है एपी सीरीज चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, क्योंकि हर एक जगह +2 का एडिशन चल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो चलो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हो, सम का लिखोगे, सम का फॉर्मूला n/2, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो कौन सा फॉर्मूला a + l, यानी n/2, n नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा ना हमें। देखो नंबर ऑफ टर्म यहां पे निकाल देते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल देता हूं। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। चलो आ जाओ नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, n निकाल देते हैं। लास्ट टर्म कितना है 84, फर्स्ट टर्म कितना है 2 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का +1। तो देखो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 84 - 2 यानी 82/2 +1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल होगा 41 टाइम्स में +1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 42, n की वैल्यू 42 आ गई। इसको हम एक अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलिए अब आते हैं, हमारे n की वैल्यू आ गई 42, तो 42/2 हो गया ये। यहां पे क्या है देखो ध्यान से, a फर्स्ट टर्म होता है यानी 2, l लास्ट टर्म होता है यानी 84। ऐड करोगे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 21 इंटू यहाँ पे 84 और +2 यानी 84 + 2 यानी 86। अब देखो मेरे को आंसर तक पहुंचना है ना, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 1 × 6 6, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। किसमें है देख लो, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, 6 आना चाहिए, एक ही में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो, 21 का टेबल पता है ना, 21 छाके होता है 126, कैरी हो गया 12, 6 लिख दिया। 21 वाटे 168, 168 और 2 70 और 10 80, यानी 1806 आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर आर इतना एंड इतना। ये
अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एम। ज्योमेट्रिक मीन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जीएम। एम और जीएम पता है 2 नंबर का। अब बताओ 2 नंबर लेट सपोज मैं मान लेता हूं ए और बी, 2 नंबर ए और बी मान लिया, तो इसका एम क्या होगा, अर्थमेटिक मीन बताया था ए प्लस बी बाई 2, और अर्थमेटिक मीन है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7। 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया 7 इंटू 2 यानी 14, ये हमारे पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन ए और बी 2 नंबर है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट में ए बी, ये सिखा चुका हूं। तो ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है 2√10 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इज इक्वल टू ए बी, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 40, ये हमारे पास आ गया सेकेंड। हमें क्या चाहिए, वो दोनों नंबर चाहिए, वो क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। देखो ए प्लस बी है हमारे पास कितना 14, और ए बी कितना है हमारे पास 40, तो 2 नंबर या तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन 5 प्लस 4 9 होगा, जबकि आना चाहिए 14, 2 प्लस 20 प्लस 2 22 होगा, जबकि 14 आना चाहिए। देखो यही आंसर मैच कर रहा है, 8 5 13 होता है, गलत, यही है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। और वैसे भी हीट एंड ट्रायल भी ले सकते थे, 4 इंटू 10 होता है 40, और 4 प्लस 10 कितना होता है 14, तो आप हीट एंड ट्रायल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा ए और बी 2 नंबर कौन सा था, 4 और 10, आपका आंसर हो जाएगा। तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओगे तो बेटर है, आसानी से हो जाएगा काम। इस तरह से हमने क्वेश्चन आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे दिया गया, हाउ मेनी 3 डिजिट होल नंबर, 3 डिजिट होल नंबर आर देयर बिटवीन 75 एंड, यानी 75 और 405 के बीच जितने भी आएंगे वो भी 3 डिजिट का होल नंबर, 3 डिजिट, यहां पे कंसर्न देखना, वो हमें उसका क्या चाहिए, नंबर कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, एन निकालना है। सबसे पहले देखो ध्यान से, 2 तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आते हैं, अच्छा 2 तरह से नहीं बनाना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन हमें 75 से आगे जाना है और वो भी 3 डिजिट का नंबर। तो देखो ध्यान से, 3 डिजिट का पहला नंबर होल नंबर कौन सा होगा, 100, दूसरा क्या होगा 101, तीसरा क्या होगा 102, इस तरह से कहां तक जाना है, चार बिटवीन, बिटवीन मतलब 405 नहीं लेना है, 404 तक जाना है। ये पता करना है इसमें कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, तो बताओ यही है ना सीरीज, यही बनेगा ना होल नंबर की सीरीज, यही बनेगी। इसमें कितना नंबर है पता करना है, तो नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि ये एपी में चल रहा है, हर एक जगह +1 का एडिशन है, हर एक जगह +1 का एडिशन है, एपी सीरीज हो गया, एपी सीरीज। तो एपी सीरीज में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। देखो ध्यान से, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है 404, 404, फर्स्ट कितना है 100, अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 का, और +1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 404 माइनस 100 यानी 304, और +1 ऐड करूंगा तो यानी 305 हो जाएगा। 304 डिवाइडेड बाई 1 304 +1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहते तो इसको डायरेक्टली, ये तो हमारा रहा एपीजीपी के अप्रोच के थ्रू, चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे 100 101 से लेकर के 102 कहां तक जाना है, 405 नहीं लेना है ना, क्योंकि बिटवीन 405 से छोटा यानी 404 होगा। यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म निकालना, कितने नंबर होंगे ये काउंट करना है। तो ध्यान से देखो, एक एक लगातार नंबर है ना, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लगातार है, तो इसके लिए डायरेक्टली करते हैं, 404 लिखेंगे लास्ट वाला, ये 100 है ना, इसमें से एक कम माइनस कर लेना यानी -99। अब देखो ध्यान से n कैसे लिखोगे, तो देखो 404 में से अगर 100 जाएगा तो 304, हमने एक ज्यादा माइनस कर दिया यानी 305, डायरेक्टली हम बोल सकते थे, नहीं तो आप फॉर्मूला से अप्लाई कर लो, दोनों चीजें मैंने आपको सिखा दिया। ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, राइट। तो हर तरह से मैं आपको बता देता हूं कि ताकि आप हर लेवल तक पहुंच जाओ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सीडीएस एग्जाम में,
यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर p एंड q, p जो है ग्रेटर देन q है, आर a एंड g। p और q दो नंबर हैं, इसका अर्थमेटिक मीन a दिया गया है, a क्या होगा, तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, p प्लस क्यू बाई टू, इक्वेशन फर्स्ट। आगे दूसरा क्या कहा गया है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन g दिया गया है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट पी क्यू, ये हो गया सेकेंड। और आप देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, हमने एक रिजल्ट्स पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, रिजल्ट पढ़े हैं हम लोग कि रिलेशन क्या पढ़े कि एम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, राइट। यानी एम यानी यहां पे ए है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगा। लेकिन समझो बात को, क्या कभी ए जी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ध्यान से, P ग्रेटर देन Q है ना, कंडीशन देखो ध्यान से, P Q से बड़ा है। अगर मान लो इक्वल मान ले, ये कब हो सकता है, ये दोनों ए और जी कब इक्वल हो सकता है, जब P इक्वल टू Q रहे। जैसे लेट, देखो ध्यान से, मैं यहां पे समझा रहा हूं, लेट P इज इक्वल टू मैं Q रख लूं, P इज इक्वल टू Q रख लूं, तो A जो होगा वहां पे देखो, A जो था P प्लस P 2P बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना रिजल्ट आ जाएगा P। और G जो है वहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं P Q के जगह पे P रख दूं तो अंदर रूट P इंटू P, यहां से भी आ जाएगा P। तो अगर तो इस केस में A इज इक्वल टू जी हो जाएगा, A इज इक्वल टू जी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन P इज इक्वल टू Q नहीं लेना है ना, हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि P कंडीशन दिया गया है कि P ग्रेटर देन Q है, तो ये वाला वैलिड नहीं हो पाएगा। इक्वल टू वाला वैलिड, यानी A इज इक्वल टू जी वैलिड नहीं हो पाएगा, यानी इक्वल सिंबल हटाना पड़ेगा, यानी A ग्रेटर देन सिर्फ क्या होगा, G। तो A ग्रेटर देन G हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, राइट। यहां पे इक्वल टू क्यों हटा है, क्योंकि इक्वल ले लेंगे तो AM GM के इक्वल हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते, यानी कंडीशन सिर्फ फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये दिया गया है, हमारे एवरेज बताना है। क्या बताना है, एवरेज बताना है। नंबर क्या है, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, सो ऑन 30 स्क्वायर। एवरेज आप जानते हो, कोई भी नंबर का एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज होता है उस टोटल नंबर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता है एवरेज। आप जानते हो इतना, तो पहले इसका सम निकालना है, यानी हमारा मेन काम क्या है, 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर से लेकर के कहां तक, 30 स्क्वायर तक सम बताना है। देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी जानते हो आप लोग, क्या होता है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, n स्क्वायर। ये अगर 1 से स्टार्टिंग रहे n स्क्वायर तक रहे तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या होता है 6, ये आप जानते हो। अब इसी चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे देखो यहां पे अगर मैं, देखो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहां पे मैं 1 से स्टार्ट करूं, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू यहां तक प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, यहां तक आप कर दूं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n के जगह पे 30, क्योंकि हमने इतना जो है ऐड किया है, रेड वाला पोर्शन ऐड किया है, तो उतना ही माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा उतना ही। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक, जहां तक हमने ऐड किया, यानी 17 स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे माइनस सबट्रैक्ट कर दिया, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ तक का सिचुएशन क्या बनेगा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n की जगह पे 30, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 यानी 31 इंटू 2n प्लस 1, 2 इंटू 30 60 प्लस 1 यानी 61 अपॉन कितना हो जाएगा 6, माइनस इसका आप काम करेंगे तो n कितना है यहाँ पे 17, तो 17 इंटू 17 प्लस 1 यानी 18 इंटू 17 दूनी 34 एक 35 अपॉन 6, ये रहा। देखो ध्यान से 6 से यहां से 6 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 6 से यहां पे 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना तो आपके हाथ में है, मल्टीप्लाई कर लेते। देखो ध्यान से
मल्टीप्लाई कर लूं, पहले किस में मल्टीप्लाई करूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 31 इंटू 5 यानी 155 होगा। 155 में मल्टीप्लाई करना है किसका, 61, 61 को लिख सकता हूँ 60 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो तो 0, 5 छके 30, 15 छके 90, 90 और 3 93 प्लस 155 ऐड कर दूंगा इसमें, 155 इंटू 1 यानी 155 ऐड करोगे यानी कितना हो गया 5549 9455। इसका रिजल्ट आ गया 9455 माइनस इसका, देखो ध्यान से करूंगा तो अगर मैं बात करूं 17 51 हो गया ना, 35 इंटू 51 मल्टीप्लाई करना, 51 को लिख सकता हूं 50 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो, 35 0 50 25 5 15 2 17 1750 ये हो गया। अब इसमें 35 और ऐड कर दोगे यानी कितना हो गया 1785, 1785 आ गया ये, यानी माइनस 1785, यानी ये कितना हो गया हमारे पास, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 7 15, ये बचा हमारे पास कितना 3 7 6 13, 8 में से 1 जाएगा 7, इतना आ गया हमारे पास 7670। अब देखो ध्यान से सम एवरेज क्या होता है, सम कितना आ गया हमारे पास 7670 अपॉन नंबर। अभी नंबर कितना है, देखो ध्यान से नंबर कितना है ये निकालना है, तो देखो n निकालना है, एपी सीरीज पता चल रहा है ना, एपी सीरीज चल रहा है, वो 18 19 20 कितने नंबर हैं, देखो 18 से लगातार जा रहा है 30 तक, तो मैंने एक नंबर निकालना सिखाया था 30 माइनस इससे एक कम कर लेना, लगातार चल रहा है ना 18 19 से, तो ये 18 माइनस 1 यानी 17, 17 माइनस कर दोगे यानी कितना आ जाएगा 13, नहीं तो एपी सीरीज से निकाल लोगे यानी 13 हो गया। अब देखो ध्यान से कैसे करूं, देखो 13 चौके 52, 13 5 65, यानी मेरे को देखो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, 13 5 65 होगा, 13 5 65, 13 9 117 यानी 590 आ गया, कैंसिल करने पे आंसर हो जाएगा 590, कौन सा, ये भी नहीं होगा 590 आ जाएगा। देखो 13 5 65 यानी 117, 13 9 117 यानी 590, आसानी से हमने कर लिए क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, 17th यानी 17वां एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड इतना। 17th टर्म पता है वो कितना है 315, फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना पता है 251। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म। अब देखो ध्यान से हमें क्या चाहिए, सम ऑफ 24 यानी S24 चाहिए, तो S24 क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्वेश्चन में कहा गया ना 24 टर्म यानी 24/2 इंटू 2 इंटू a फर्स्ट टर्म पता है ना 251 प्लस n-1 यानी 24 इंटू 23, 20 n की जगह पे 24 होगा 23 इंटू डी निकालना है। डी कैसे निकालें, डी यहाँ पे देखो ध्यान से, डी कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा A17 निकाल दें हम, क्योंकि A17 टर्म पता है, A17 क्या होगा A प्लस 16D। अब देखो A17 दिया गया है 315 इज इक्वल टू A प्लस 16D, A फर्स्ट टर्म पता है 251 यानी 251 यानी 315 अपॉन 315 अपॉन इज इक्वल टू 251 प्लस 16D। इसको इधर लेके आऊं तो 5 - 1 यानी 4, और ये कितना बचा 25 और 6 31 होगा इज इक्वल टू 16D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल करोगे तो 4, D 4 आ गया, यानी D का पार्ट हमने यहां से यहां तक कर लिया तो 4 आ गया। अब D यहां पे 4 रख दो, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 25 दूनी 50 प्लस 23 चौके 92 92। अब देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, ऐड कर लो ना, 12 इंटू ये कितना हो गया 140 और 2 142, 90 प्लस 50 140 और 2 142। अब देखो ध्यान से 12 दूनी 24, कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने, हाँ मिस्टेक किए हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ये 200, रुको ये एक्चुअल में जो है ना यहाँ पे 25 नहीं था 251 था, तो 2 25 दूनी 50 502 प्लस 23 चौके 92। अब ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 इंटू
50 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 594 होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौ 48, कैरी हो गया 4, 12 9 108, 108 और 4 112, कैरी हो गया 11, 12 5 60, 60 और 11 71, 7128 आ जाएगा आंसर। जो भी आपका आंसर हो, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, देखो ध्यान से। आप जानते हो, इतना तो मैंने आपको कई बार बताया हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना आप जानते हो। अब उसी चीज का एप्लीकेशन है यहाँ पे, देखो ध्यान से कैसे, ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा, एक बार ए प्लस बी यानी 4 प्लस 3 7, और 4 इंटू 3 यानी 1 यानी 7 हो गया। और देखो ए प्लस बी करूंगा, 6 5 11, 6 और 6 माइनस 5 1 होगा, प्लस 8 और 7 कितना हो गया 15, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म देखो, देखो लास्ट टर्म कहां पे है, यहां पे है। इन दोनों का सम करूंगा तो 183, 90 90 180 और 183 और इंटू 1 यानी इतना रह गया। ये देख के पता चल रहा है कौन सी सीरीज है, मेरे को देख के पता चल रहा है एपी सीरीज का फॉलो हो रहा है। कैसे, यहां पे +4 का एडिशन, फिर +4 का एडिशन, सो ऑन, इसी तरह से चल रहा है। तो एपी सीरीज है, इसका हमें सम निकालना है। सम का वाला फॉर्मूला क्या होगा, एसएन, n/2 इंटू क्या होगा, a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करते हो, नंबर ऑफ टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, यानी नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। कैसे, लास्ट टर्म है 183, फर्स्ट टर्म है 7, तो यानी क्या हो गया 183 माइनस 7 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, +4 यानी 4 का, +1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 6 13 यानी 176 अपॉन 4 +1, यानी n की वैल्यू 4 चौके 16, 4 चौके 16 +1, यानी n की वैल्यू 45 आ गया। n आ गया हमारे पास 45, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लो। n आ गया 45, तो यहां पे देखो ध्यान से 45/2 आगे क्या हो गया, a कितना है 7, l कितना है हमारे पास 183, ये ऐड करूंगा तो देखो ध्यान से 45/2 ये रहा, इंटू 183 + 7 यानी 190 हो जाएगा। अब 190 हो जाएगा, अब 2 से काटोगे तो 2 से 2 9 18, 2 5 10, यानी ये हो गया 45 × 95। अब देखो ध्यान से हमारे पास है 45 × 95, 45 × 95, अब देखो ध्यान से, अगर मैं करना चाहूं, मेरे को देख के पता चल रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 5 × 5 25, यानी यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 5 एक ही में है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, एक ही ऑप्शन है। तो मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 42 75 आ जाएगा आपका आंसर। आसानी से हो गया। माइंड में रखो सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो वो भी करना सिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 45 को लिख सकता हूँ 9 × 5 × 95, 45 में 95 में 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 50 25, 9 5 45, 2 47, अब 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, 4 9 7 63, 63 और 4 67, कैरी हो गया 6, 9 चौके 36, 36 और 6 कितना हो गया 42। तो देखो मल्टीप्लाई करना आपके हाथ में है, और जिस तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूं ये आप फॉलो कर सकते हो, तो आप कभी भी कैलकुलेशन में बैरियर नहीं फेस करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ कॉमन टर्म बिटवीन गिवन सीरीज S1 एंड S2। इन दोनों में जो कॉमन टर्म होगा उसका सम बताना है, कॉमन टर्म। तो ध्यान से देखोगे S1 जो दिया गया है, देखो ध्यान से S1 2 9, देखो ध्यान से क्या दिया गया है 2 9 16, आगे देखो कितने का गैप चल रहा है, +7 का, फिर +7 का, तो फिर 7 होगा, ऐड करूंगा 7, तो 7 6 13 23, 23 में 7 जोड़ूंगा तो 30, और सो ऑन, इस तरह से जाएगा कहां तक 362 तक। आगे S2 के बारे में आते हैं। S2 के बारे में, S2 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 11 15 सो ऑन। तो देखो ध्यान, 7 में +4 ऐड किया, +4 ऐड किया, तो +4 ऐड करूंगा तो कितना होगा 19, 19 के बाद 4 ऐड करूंगा 23, 23 के बाद 27, एंड सो ऑन। नेक्स्ट कहां तक जा रहा है
743 तक। अब कॉमन टर्म देखो, कॉमन पहला कॉमन कहां पे आ रहा है 23 23, ध्यान से देखो। तो पहला कॉमन टर्म कितना हो गया 23 प्लस, अब नेक्स्ट इसका कॉमन टर्म क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, कॉमन टर्म निकालने के लिए यहां का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस d1 मान लेता हूं तो 7, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है d2 4। तो जो फाइनल जो सीरीज इन दोनों के कॉमन से बना, इन दोनों के कॉमन से बनेगा उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस उसका क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, तो वो होगा इन दोनों का एलसीएम, d1 और d2 का एलसीएम यानी प्रोडक्ट ऑफ d1 इन d2, या इसका बोल सकते हो एलसीएम। दोनों केस में यहाँ पे एलसीएम में 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो एलसीएम ही होगा 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, यानी ये पता चल गया कॉमन डिफरेंस 28 का है। तो एपी सीरीज बनेगा तो इसमें 28 ऐड करोगे यानी कितना हो जाएगा 51। नेक्स्ट इसमें 28 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा हमें, नेक्स्ट मिल जाएगा। और कहां तक कॉमन, दोनों में छोटा कौन है, यहां तक ही जा सकता है ना, इससे आगे तो जा नहीं सकता है, यानी कहां तक जा सकता है लेस देन इक्वल टू 632 तक जा सकता है। अब देखो ध्यान से, सम का फॉर्मूला आप जानते हो, सम का फॉर्मूला क्या जानते हो, सम का फॉर्मूला जानते हो n/2, सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू टोटल लेस देन कहां तक जाओगे, सम कहां तक जा रुको, यहां तक जा सकता है, कहां तक, चाहे ऐसे मत करो, ये मत करो यार, ये नहीं, एक फॉर्मूला आप जानते हो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। हमें बाद में हम सम कर लेंगे ना, बाद में हम सम निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म तो निकाल लें, क्योंकि सम का फॉर्मूला ये जानते हो, देखो सम का फॉर्मूला ये जानते हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहले हमें देखो ध्यान से, a पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लिख लो, देखो ध्यान से, a फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 23, ये पता है। कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 28 का गैप, वैसे भी निकाल चुके हैं 28, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 28 का। हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, तो देखो ध्यान से an कितना है 636, देखो ध्यान से, पहले देखो ध्यान से, आप जानते हो an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और an कितना है, इससे तो कम ही होगा, यानी लेस देन इक्वल टू 632 के आसपास होगा, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, यहीं तक मैक्सिमम कॉमन निकाला जा सकता है। क्या होगा, हम वो निकालने के लिए n निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से, a फर्स्ट टर्म है कितना 23 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 28, लेस देन इक्वल टू 632। ध्यान से देखो 23 प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो 28n माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 632। 23 में से देखो ध्यान से 28n ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में ऐड करूंगा तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का ऐड हो जाएगा 632 प्लस 5 यानी 637, n जो होगा लेस देन इक्वल टू 637 अपॉन 28। अब देखो ध्यान से, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 28 दूनी 56, देखो यहां पे भाग दे लेता हूं, 28 का भाग दे लो 637 में, 28 दूनी 56 यानी कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ये 7 अब फिर कितनी बार में जाएगा 28 दूनी 56, फिर 22 पॉइंट समथिंग, यानी n जो होगा लेस देन इक्वल टू 22 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग, यानी अगर या तो 22 से बड़ा होगा या इक्वल, यानी इक्वेट करूंगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 22, यानी n की वैल्यू 22 से छोटा होगा या इक्वल होगा 22 के, 22 पॉइंट समथिंग, तो n की वैल्यू हम अगर अप्रोक्सीमेशन लें तो इक्वल टू 22 हो गया, 22 यहां पे रख लो, तो 22/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 प्लस 22 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 28। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 11, 23 दूनी 46, इन दोनों का मल्टीप्लाई 46, 21 का मल्टीप्लाई करो 28 में, 21 वाठा 168 कैरी हो गया 16, 21 दूनी 42, 42 6 48, 48 और 10 58। अब ऐड कर लो, देखो ध्यान से, ऐड यहां पे करने जा रहा हूं, 11 इंटू ऐड करोगे तो 8 6 14, देखो ध्यान से 8 6 14, 8 4 12 1 13 और 5 1 6,
मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ध्यान से, क्या आसान है, यूनिट डिजिट 1 इंटू 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, कर लिए हमने आंसर। 4 4 3 7, 6 3 9 और 6, 11 का मल्टीप्लाई आप जानते हो किसी भी नंबर में करना, तो आसानी से कर लोगे। तो ये था हमारा अप्रोच कि किस तरह से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला पार्ट यहां से यहां तक था। ठीक है, चलिए ये देखो ध्यान से, यहां पे हम एलसीएम लेंगे, तो क्योंकि एलसीएम लेंगे 4 और 7 का एलसीएम, तो प्रोडक्ट ही होगा यहाँ पे, याद रखना। कॉमन कॉमन से बनाओगे तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का, बेस्ट मेथड मैंने बताया हूं। चलो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिजिबल बाई 7। 3 डिजिट का नंबर जो कितने 3 डिजिट का नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, यानी 3 डिजिट का नंबर पहला 7 से डिवाइड होने वाला, 15 7 105। नेक्स्ट 7 ऐड करूंगा क्योंकि 7 का मल्टीपल चाहिए, यानी कितना होगा 112। अब इस तरह से सो ऑन चला जाएगा, कहां तक जाएगा, लास्ट 3 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर कितना होता है 999, उसको 7 से डिवाइड करो, तो 7 से 7 इकाई 7, ये कितना बचा 2 9 7 चौ 28, कितना बचा 19, 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया 5 आया। यानी इसमें से 5 कम कर लो, क्योंकि 999 से में पीछे आना है, तो 999 में 5 कम करोगे 994 होगा। देखो 994 जो होगा 7 से डिवाइड होगा, 7 से 7 इकाई 7 29, 7 चौ 28, 7 दूनी 14। ठीक है, ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज है, एपी सीरीज है। तो पहले देखो ध्यान से, एपी सीरीज है तो सम इसका हमें क्या चाहिए, नंबर, कितना नंबर होगा, यानी नंबर, यानी हाउ मेनी नंबर, यानी एन निकालना है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यही फॉर्मूला जानते हो एपी सीरीज के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। लास्ट कितना है 994, फर्स्ट कितना टर्म है 105 अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 7 का, प्लस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हो गया 9 8 और 9 में से एक जाएगा 8 अपॉन 7 प्लस 1। अब n की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 7 इकाई 7 18, 7 दूनी 14, 7 7 49 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो 128 आप आसानी से लिख दिए। ये था हमने एपीजीपी के मेथड से हमने निकाला। दूसरा मेथड है शॉर्ट अप्रोच। शॉर्ट अप्रोच कैसे करोगे, शॉर्ट अप्रोच यानी एग्जाम अप्रोच, मैं बोल देता हूं कि एग्जाम अप्रोच कैसे करोगे। देखो एग्जाम अप्रोच कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे 3 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर कौन सा होगा 100, उसको 7 से डिवाइड करोगे, तो केवल कोसेंट लिखेंगे, कोसेंट लिखोगे तो 7 इकाई 7, 30 बचा 7 चौ 28, 14 हो गया। 3 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर कितना होगा 999, उसको 7 से डिवाइड करोगे, यानी कितना होगा, क्योंकि 7 का ही मल्टीपल चाहिए ना डिजिबल, तो 7 देखो 7 1 जा 7, कितना बचा 19, 7 दूनी 14, 7 7 49। रुको रुको, ये क्या हो गया, मिस्टेक कर दिया ना। 7 देखो ध्यान से, 7 1 जा 7, 29, 7 1 जा 7 29, 7 चौ 28, 7 चौ 28। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, 7 1 जा 7, 29 बचा, 7 चौ 28, 19 बचा, 7 दूनी 14, ये रहा। अब क्या करते हैं, इसका इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 142 माइनस 14, यानी कितना हो जाएगा 128 होगा। 128 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी है। आसानी से हमने कर लिया। तो ये होता है हमारा एग्जाम अप्रोच, और ये था हमारा बेसिक अप्रोच, और ये तो निकालने के लिए समझाया था ना कि किस तरह से करते हैं। इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा 128 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1 बाई डिफरेंस अपॉन 1 बाई फर्स्ट टर्म माइनस 1 बाई लास्ट टर्म। देखो ध्यान से, 1 बाई डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, डिफरेंस 1 का चल रहा है, यानी 1। 1 बाई फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1। 1 बाई लास्ट टर्म कौन सा है 10। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करा चुका हूं मैं आपको। देखो ध्यान से, 1 इंटू 10 एलसीएम होगा 10 माइनस 1, यानी कितना हो गया 10 माइनस 1, यानी 9 बाई 10 आपका आंसर हो जाएगा। 9 बाई 10
जो भी आपका आंसर हो, 9/10। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। देखो ध्यान से, अंदर √3 है, दूसरा है √12, दूसरा है √12, तीसरा है √27, चौथा है √48 एंड सो ऑन। लास्ट तक कहां तक गया है? 22√3। ये देख के पता चल रहा है कोई सीरीज है या नहीं है? देख के पता चल रहा है? मेरे को दिख गया। कैसे? इसको लिख सकता हूं, देखो ये है √3, ये एक्चुअल में है क्या? 4 × 4 यानी 2 बाहर लिख 2√3। ये देखो ध्यान से, यहां पे क्या है? इसको लिख सकता हूं 3√3, क्योंकि अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहां से यहां पहुंचने में प्लस √3 ऐड करोगे, यहां से यहां पहुंचने में प्लस √3 ऐड करोगे, तो ये क्या बन गई? एपी सीरीज बन गया। और फाइनली कहां तक गया था? इतना। ये पता चल गया ना, हर एक में कॉमन डिफरेंस हर एक में कितने का है? प्लस √3 का। कॉमन डिफरेंस हर एक में कितना का है? प्लस √3 का। तो देखो ध्यान से, ये कौन सी सीरीज हो गई? एपी सीरीज। एपी सीरीज में अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, तो क्या फॉर्मूला जानते हो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। चलो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे लास्ट टर्म है 22√3 माइनस फर्स्ट टर्म है कितना? लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म इतना है √3 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? √3 का, यानी √3 और +1, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगा? अभी मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं n की वैल्यू। देखो ध्यान से, 22√3 में से √3 जाएगा, यानी 21√3 अपॉन नीचे कितना है? √3 है, यानी √3 +1। √3 से √3 कैंसिल, यानी कितना हो गया? 21 + 1 यानी 22। n की वैल्यू मिल गई। कौन सा 22? एंड 22 टर्म होंगे। आसानी से क्वेश्चन कर लिए। तो देख के डरना नहीं है। अगर आपकी एपीजीपी के अप्रोच यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अप्रोच सही है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया गया है? द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 4, ओके, एंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ द टर्म of same GP is 192. The common ratio of the origin, देखो ध्यान से क्या दिया गया है? The common ratio of the original geometric series is, common ratio चाहिए, यानी कॉमन रेशियो चाहिए। कॉमन रेशियो यानी क्या? R की वैल्यू चाहिए। कॉमन रेशियो क्या होता है? R। सबसे पहले देखो ध्यान से, S इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R। ये मैंने बताया था। और R जो होना चाहिए <<1 होना चाहिए, ये मैंने बता चुका हूं आपको। इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। अब देखो ध्यान से, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी कितना दिया गया? 4, यानी इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी 4 है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। और हमें आर ही निकालना है। ओरिजिनल यही था, ओरिजिनल ज्योमेट्रिक सीरीज की क्या निकालनी है हमें? कॉमन रेशियो। यही आर निकालना है। आर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क यही है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया है? सम ऑफ क्यूब ऑफ द टर्म ऑफ सेम जेपी इज 192। क्यूब करोगे यानी 4 का, देखो ध्यान से, क्यूब करोगे इसका टर्म का, फर्स्ट टर्म का क्यूब करोगे अपॉन इधर भी 1 - RQ हो जाएगा। और उसका जीपी दिया गया है कितना? 192 इनफाइनाइट टर्म का। यानी सिंपल, ये था AR स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में क्या है इस सीरीज का? A3, दूसरा है A3R। देखो दूसरा क्या है? A का क्यूब, AR का क्यूब, तीसरा क्या है? AR स्क्वायर का क्यूब। इस तरह से सीरीज चलेगा। तो यहां पे एस टर्म इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 192 दिया गया क्वेश्चन में। ए कितना है? इतना, डिवाइडेड बाई 1 - R। कॉमन रेशियो इन दोनों में क्या चल रहा है? R³ का चल रहा है। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो R³ चल रहा है, इसलिए हमने इस तरह से डायरेक्टली लिख दिया। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकेंड। रुको रुको, ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा सेकेंड। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। कैसे सोल्व करेंगे? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है ना। देखो हम सोल्व कर सकते हैं। 192 को ऐसे रहने दो,
ऊपर को लिख सकता हूं a इंटू ए स्क्वायर, नीचे देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक, आप सभी लोग जानते हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आप जानते हो। सॉरी फॉर डेट। चलिए तो अब देखो ध्यान से, ए क्यू इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, ये रहा हमारे पास। अब देखो ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? यहां से देखो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना है 4, यानी 192 इज इक्वल टू ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर, देखो ध्यान से ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस आर स्क्वायर, राइट। देखो ध्यान से 4 से इसको काटोगे तो 4 चौके 16, 4 आठे 32 यानी 48 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, ये रहा। अब देखो ध्यान से समझो बात को, यहां से मैं अगर चाहूं, यहां से मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं। कैसे? ए स्क्वायर, देखो ध्यान से ए क्या होगा, यहां से ए करूंगा तो 4 इंटू 1 माइनस आर होगा। अगर मैं ए स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए यहां पे ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा 16 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर के जगह पे 48 ऐसे ही रहने दो, 48 है तो ऐसे ही है, ए स्क्वायर के जगह पे रख लो 16 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। 16 से ये 4 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 4 का इसमें करूंगा तो 4 प्लस 4 आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2r। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अब मैं कहां पे लिखूं, यहां पे सोल्व कर देता हूं, एक स्टेप से यहां पे लिख देता हूं। देखो ध्यान से हमारे पास है, देखो ध्यान से 4r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 3r स्क्वायर, सॉरी 3r स्क्वायर पॉजिटिव का 3r स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से 4r है, ये वाला 2r आएगा यानी 6r होगा, यानी प्लस 6r। आगे अब देखो ध्यान से ये 1 है, माइनस इधर आएगा तो माइनस 4 माइनस 1 यानी 3, यानी प्लस का कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0, यही होगा। देख लेते हैं एक बार, देखो ध्यान से 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर, 4r प्लस यहाँ पे आएगा 2r 6r और प्लस 3, अब इक्वल टू 0। तो ध्यान से 3 से हटा दो, 3 कैंसिल हो जाएगा ना सभी, तो 3 से हटा दोगे, 3 हटा दोगे तो क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये होगा। कुछ तो हमने मिस्टेक किया है, कहाँ मिस्टेक किया है, देखो 4 प्लस 4r प्लस 4r स्क्वायर, राइट। आगे 16 1 माइनस आर स्क्वायर, 16 से 4, यहाँ पे देखो ध्यान से तो ये 4 से तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r, ठीक है। ये कितना हो गया 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर, 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। अब ये तो एक्चुअल में क्या बन गया r प्लस 1 का क्या हो गया r प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ है देखते हैं, रुक जाइएगा, कहाँ मिस्टेक हुआ है पहले देख लेने दो। a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब कहा गया है तो हमने a क्यूब 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 193 आ गया, ठीक है। 192 को लिख सकता हूँ a इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको ब्रेक किया 1 माइनस आर 1 प्लस आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। वर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर 4 रख दिया, 4 से 4 चौके 16, 4 आठे 32, ये रहा 48। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह पे रखूं, ए स्क्वायर के जगह
पर रखूँ तो 16 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे रखूँ तो 16 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ ना, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, रुको, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो ब्रेक तो वहीं किया हूं ना, 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस 4r प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रेक करूंगा तो 1 इधर इजक्वल टू, इधर तो कुछ बचा नहीं, इजक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2r। अब कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कितना हो गया 3r स्क्वायर, 4r प्लस 2r ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ये कहीं देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन में देखते हैं रुक जाइएगा, क्वेश्चन को देख लेने दीजिए अच्छे से कि यही है ना, क्वेश्चन नंबर 39 कहाँ पे है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कहाँ मिस्टेक हो रहा है एक बार फिर से मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, 4 से 48 कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेरा जो ये रूट आ रहा है ना, इस तरह से तो आर की वैल्यू -1, इसको 0 करेंगे -1 आ जाएगा, लेकिन -1 तो कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है मुझे। 4 से तो ये 4 चौके 16, इसमें चेक कर सकते हैं, 4 चौके 16 4 8 32, ठीक है। ए स्क्वायर ठीक है, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। देखो रुक जाओ पकड़ में आ गया, 16 से देखो यहाँ पे 3 होगा ना, 16 3 48 होता है ना, ये पूरा ही सिस्टम गलत हो गया। यहाँ पे देखो 3 होगा ना, यहाँ पे सिली, इतना सिली मिस्टेक किया हूं मैं, देखो ध्यान से, ये अगर 48 है, देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सिली मिस्टेक हुई थी, ये 48 है ना, राइट 48 है, तो 16 से 3 टाइम्स में जाएगा ना, 3 टाइम्स में ये जाएगा, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक था। तो अब क्या हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, 3r इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखो लिख देता हूं यहाँ पे, एक स्टेप्स लिख दो, ये पूरा गलत हो गया। देखो ऊपर आ गया 3 इज इक्वल टू, ऊपर है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर, यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2r। अब देखो ध्यान से, 3r स्क्वायर में से इधर आर स्क्वायर जगह 2r स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3r है और इधर माइनस का 2r इधर आएगा तो प्लस 5r होगा, ठीक है। और ये देखो ये 1 है, 1 का और 3 इधर है, 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना जानते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। अब क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे निगेटिव है, यानी ऐसा करें कि डिफरेंस 5 आ, रुको ये क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूं तो 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, ठीक है, 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, एक बार वेरीफाई कर लो, 1 प्लस ए बी यानी a इंटू बी 1 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर इतना, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, ठीक है, 3r और इधर आएगा प्लस 2r और 3, अच्छा यहाँ पे +2 है ना, यही मिस्टेक था, 2 इंटू 2 4 और प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो सम आना चाहिए कितना 5, सम आना चाहिए 5, तो क्या ब्रेक कर सकता हूँ 4 और 1, 4 इंटू 1 4 और ये यानी 4 और 1 हुआ। अब देखो ध्यान से, कोफिशिएंट अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों जगह, अब प्लस प्लस है यानी माइनस माइनस रिजल्ट आएगा, यानी ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया -12, ये आ गया। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, अब कौन सा आंसर होगा, वैसे तो ऑप्शन में दिया गया होगा -12 तो आंसर हो जाएगा, लेकिन -2 क्यों नहीं होगा आंसर, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो
मैंने बताया था ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड आर यानी -2 का मॉड लूंगा, क्योंकि यही तो आर है ना, कॉमन रेशियो यही तो है, तो मॉड मॉड -2 लूंगा तो ये 2, जबकि ये आर लेस देन 1 होना चाहिए, 2 आ गया, 1 से बड़ा आ गया, यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो -1/2 का मॉड लोगे यानी वो कितना होगा 1/2, यही तो लेस देन 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर की वैल्यू ये वाली ली है -1/2, राइट। तो ये कंडीशन आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ आर जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होगा, तभी ये इनफाइनाइट सीरीज वाला अप्लाई होता है, a/1 - r। तो कंडीशन भी जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से बनाया, यहां से यहां तक था, आसानी से हमने कर लिया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है जरूर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यूजी के पेपर में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, राइट। यानी यहां से यहां तक पहला स्टेप्स, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो था यहां से यहां तक ये वाला, इसके बाद सेकेंड स्टेप, और हमारा आंसर पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ, देखो फाइंड द सम ऑफ द जीपी, जीपी सीरीज बतानी है, जीपी सीरीज का सम बताना है, यानी 11/5 प्लस 11/25 प्लस 11/125 एंड सो ऑन, कहां तक, n पद तक जाना है। तो ध्यान से देखो, जीपी सीरीज का सम निकालना है, तो सम जीपी सीरीज का आप जानते हो, पर वो डिपेंड करेगा कॉमन रेशियो पर। देखो फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म तो पता है ना कितना है 11/5, कॉमन रेशियो r कितना आ रहा है, r देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1/5, यहां से यहां पहुंचना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे 1/5, तो ये बन रहा है कॉमन रेशियो 1/5, 1/5 क्या है लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला जो होगा सम का ये वाला अप्लाई होगा, सम का फॉर्मूला a1 - r पे पावर n अपॉन 1 - r, ये वाला अप्लाई होगा। चलो अब यहां पे देखते हैं, देखो ध्यान से, सम a कितना है, a है हमारे पास 11/5, 1 - r, r कितना है 1/5, यानी 1/5 पे पावर क्या हो गया n, अपॉन नीचे क्या होगा 1 - r, यानी 1 - 1/5। अब देखो ध्यान से, एक स्टेप्स लिख लो, 11/5 इंटू 1 - 1/5 पे पावर n, अपॉन नीचे कितना हो गया 4/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी आया कितना 11/4, 1 - 1/5 पे पावर n, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, 11/4 2/5 है, यहाँ पे 4/11 है गलत, 11/5 गलत, 11/4 वाला ही है, 1 माइनस, यही मैच कर रहा है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पहली बार अगर कोई करेगा इस क्वेश्चन को, अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की है एपीजीपी सीरीज की, तो गड़बड़ हो सकता है, ये स्पेशल सम है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बड़ा जबरदस्त दिया गया। देखो 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 है, इस तरह से सो ऑन कहां तक 25 टर्म तक क्वेश्चन में कहा गया है। चलो इसको मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेता हूं, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 7 कॉमन कर लूं, 7 अगर मैं कॉमन कर लूं तो ये क्या हो गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, तो ऑन अप टू 25 टर्म तक, राइट। अब आ जाओ, 7 यहां से रहने दो, ऐसे देखो ध्यान से, ये क्या है 1/10, ये क्या है 11/100, ये क्या है 111 अपॉन 1000 एंड सो ऑन कहां तक 25 टर्म तक। चलो एक स्टेप्स और लो, अब देखो ध्यान से, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूं 7 9 का मल्टीप्लाई ऊपर और 9 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल होकर के यही रिजल्ट आएगा। अब देखो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन कहां तक 25 टर्म तक, राइट। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, अब देखोगे मजेदार पॉइंट क्या है, 9 को अंदर भेज दो तो 7/9 ये रह गया, 9 अंदर जाते ही क्या बनेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/10, 9/100 प्लस 9/1000। ऐसा क्यों किए हैं अब समझ में आएगा, 25 टर्म तक जाना है, ऐसा क्यों किए हैं समझ में आएगा। जैसे देखो 7/9 है, इसको मैं लिख सकता हूं 9/10 को लिख सकता हूं 1 - 1/10,
9/10 आ गया, प्लस 9/100 को लिख सकता हूँ 1 - 1/100, हाँ जी। वैसे ही 9/1000 को लिख सकता हूँ 1 - 1/1000, देखो, एंड सो ऑन, कहां तक, 25th टर्म तक, राइट। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, 7/9 तो ऐसे ही रहने दो, देखो ध्यान से, 111 अलग लिखो, 111 वाला लिखो, देखो ध्यान से, किसको मैं बोल रहा हूं अलग लिखने के लिए, इसको, जितने भी 111 वाले अलग लिखो, यानी 1 + 1 प्लस कहां तक, 25th टर्म तक जाएगा। चलो अब देखो ध्यान से, माइनस इसमें कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया तो बच गया कितना, 1/10, प्लस ये कितना बचा, 1/100, प्लस 1/1000, प्लस सो ऑन, कहां तक, 25th टर्म तक जाएगा। अब देखो ध्यान से, और ये दोनों के साथ ये है, पूरा का पूरा ब्रैकेट लगेगा दोनों के साथ, राइट, इस तरह से। अब देखो ध्यान से, 7/9, अब 111 25 तक ऐड करोगे तो 1 × 25, यानी ये कितना हो जाएगा, 25, ऐड करोगे तो 111 25 बार ऐड करोगे तो 1 × 25 25, माइनस, अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट को, देखो ध्यान से, इस वाले ब्रैकेट को, ये देख के पता चल रहा है जीपी सीरीज है, क्योंकि हर एक में 1/10 मल्टीप्लाई होने पे ये बन रहा है, हर एक में यहां से 1/10, तो जीपी सीरीज बन रही है। जीपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉमन रेशियो 1/10 है, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम का फॉर्मूला A1 - R पे पावर n अपॉन 1 - R, यही होगा सम का फॉर्मूला। A कितना है, फर्स्ट टर्म यानी 1/10 इंटू फर्स्ट टर्म 1 - R, R क्या है, कॉमन रेशियो 1/10, और इस पे पावर क्या है, n, n कितना दिया गया, 25 टर्म यानी 10 पे पावर 25 ये गया, अपॉन 1 - R, 1 - R, 1 - 1/10, 1 - 1/10, एक स्टेप्स लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/10, 9/10, 10 ऊपर चला जाएगा, देखो ध्यान से, चलो एक स्टेप्स लिख लो, 7/9 हो गया 25। अब देखो ध्यान से, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो 10, यानी क्या हो गया, 1/9, 1 - 1/10 पे पावर 25, ये रहा। अब देखो ध्यान से, 7/9 ऐसे ही रहने दो, 7/9, एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे एक बार लिख लो, 25 माइनस कितना हो गया, 1 - 1/10 पे पावर 25 अपॉन 9। अब इसको मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, 7/9 तो ऐसे ही रह गया, यहां पे एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, 9, 25 × 9 होता है 225। अब देखो ध्यान से, माइनस 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 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस, यानी 1/10 पे पावर 25। अब देखो ध्यान से, 7/9 × 9 81, ये हो गया, ऊपर क्या रहा, 225 - 1 यानी 224, प्लस 1/10 पे पावर 25, ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा, यहां से यहां तक वाला आंसर हो जाएगा। देख लो, 7/81, 7/81 तो सभी में है, 224 आना चाहिए, 224 प्लस ये, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन आसान है, आसान नहीं है, डिफिकल्टी लेवल में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था ये, राइट। तो हमारा आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर ये वाला है, ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट आंसर है, राइट, ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, A to Z एक एक पॉइंट्स मैंने खोल करके ब्रेक करके बताया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से मैं सोल्व कराऊंगा। पहला स्मार्ट अप्रोच, देखो स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, स्मार्ट अप्रोच कहता है कि अगर मैं, देखो ध्यान से, n की वैल्यू, n क्या है, नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, n की वैल्यू 1 रखूं, तो पहला टर्म सम आना चाहिए 1, ऑप्शन में जो ऑप्शन होना चाहिए उसमें 1 आना चाहिए। n की वैल्यू अगर 2 रखूं, n की वैल्यू 2, यानी दो टर्म लिए तो सम आना चाहिए कितना, 1 + 3 यानी कि 4, यानी ऑप्शन का जो सम आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि इन्हीं का पूरा सम ये है ना, यही तो पूरा सम है। तो गो थ्रू ऑप्शन पहले चेक कर लो, देखो n की जगह पे 1 रखता हूं,
एन के जगह, और एन की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, एन की वैल्यू 3 रखूं तो 3 टर्म आएंगे, इन 3 टर्म यानी 6 3 9 और 1 10, यानी ऑप्शन जो होना चाहिए, सम जो होना चाहिए, ऑप्शन नहीं, सम जो होना चाहिए यहाँ पे 1 होगा। और यहाँ पे सम कितना आ रहा है, सम 2 3 + 1, देखो एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 टर्म, 3 + 1 यानी 4, और 3 टर्म लेंगे तो 6 3 9 और +1 10, यानी सम कितना आना चाहिए 10। चेक कर लो किसमें ये वैलिड हो रहा है। एन के जगह पे ऑप्शन ए उठाता हूं, देखो ऑप्शन ए उठाता हूं, एन के जगह पे 1 रखता हूं तो 1 इंटू 1 + 1 यानी कि 2 इंटू 1 रखूंगा तो 2 + 1 यानी 3/6 यानी कितना हो गया 6/6 यानी 1। अब n के जगह पे 2 रखूं, 2 रखने पे 4 आना चाहिए, 2 रखोगे तो देखो 2 इंटू 2 + 1 यानी 3 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 5/6, देखो 6 से 6 कैंसिल, यह आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए कितना सम 2, अगर 2 टर्म ले रहे हैं तो सम आना चाहिए 4, गलत हो गया पहला। ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन बी चेक करोगे तो क्या होगा, देखो n के जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो 1 इंटू 1 रखूं तो 1 + 1 यानी कि 2, 1 + 3/6 यानी इस केस में तो 1 आ रहा है। n के जगह पे 2 रखूंगा तो 4 आना चाहिए, 2 रख रहा हूं इंटू 2 + 1 यानी 3, 2 + 2 यानी 4/6, 6 से ये 6 कैंसिल यानी 4 आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से n के जगह पे 1 रखूंगा तो यहां टर्म कितना हो, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, 6/12, 1/2, 1 रखने पे n की वैल्यू 1 रखने पे ये 1/2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना 1, गलत हो जाएगा। n के जगह पे अगर मैं 1 रखूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ रहा है, जबकि 1 आना चाहिए, ये गलत। यही जो था सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमारा आंसर आ गया। ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच। ये जो जनरली जो है बहुत कम टीचर भी आपको बताते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स इसको अप्लाई भी करते हैं। इस तरह से सोच नहीं सकते, बेसिक मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन को भी वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब आते हैं, अब इसका बेसिक अप्रोच देखते हैं। बेसिक अप्रोच एक्चुअल में है क्या। बेसिक अप्रोच, हमें 1 + 3 + इतना, हमें सम कितना दिया गया इतना, यानी एक्चुअल में सम हमें दिया गया है समेशन, समेशन मतलब सम होता है n इंटू, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, n इंटू n + 1/2, यहाँ पे n1 रखोगे तो आएगा 1, n2 रखोगे तो आएगा 3, n3 रखोगे तो आएगा 6, n4 रखोगे तो आएगा 10। अब ऐसे केस में, और यानी n कहां से, n1 से लेकर के n की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, n तक। अब देखो ध्यान से समझना, 1/2 को बाहर कर लो, बाहर कर लिया, समेशन ऑफ, अब ये क्या रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो n² और प्लस ये क्या रहेगा n एक साथ। अब 1/2 इंटू समेशन ऑफ, ये क्या लिखोगे n² अलग अलग लिख लो, प्लस समेशन ऑफ, ये n की वैल्यू 1 से n तक जा रहा है, n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, n की वैल्यू 1 से लेकर के n अलग अलग लिख दिया। और आपने जानते हो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला आप जानते हो 1 + 2 + 3 + सो ऑन n तक जाए तो फॉर्मूला n इंटू n + 1/2, ये फॉर्मूला जानते हो। वैसे ही 1 + 2 प्लस यहाँ पे n² होगा ना, यहाँ पे n² होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1² + 2² + 3² अप टू n² तक जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ये दोनों फॉर्मूला आप जानते हो, ये दोनों फॉर्मूला आप जान चुके हो, कई बार रिपीट कर चुका हूं। इसी चीज का यूज करो यहाँ पे, देखो ध्यान से 1/2, ये समेशन क्या है, n² वाला है, n² वाला, तो फॉर्मूला कौन सा लिखोगे, ये n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 प्लस ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, ये वाला का समेशन ऑफ n, यानी n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो 1/2 ये है, देखो ध्यान से 1/2 ये है, यहां से कॉमन क्या है इसमें, देखो ध्यान से n इंटू n + 1, n इंटू n + 1 कॉमन है, राइट, कॉमन है, n इंटू n + 1 कॉमन हो गया, बाई 2 भी कॉमन है, तो बाई 2 रहने दो ना, अंदर ही रहने दो उसको। देखो ध्यान से कलर मैं चेंज कर लेता हूं,
इसको अंदर यहां से कॉमन कर लिया तो यहां पे क्या बचा, n इंटू एन प्लस वन कॉमन, n इंटू एन प्लस वन कॉमन, यहां पे बचा 2n प्लस वन बाई 6 और यहां पे क्या बचा, सिर्फ 1/2 बचा। अब देखो ध्यान से, 1/2 इंटू एन प्लस वन कॉमन कर लिया, एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 6, 2n प्लस वन प्लस 3 यानी 1/2 इंटू एन प्लस वन, ये कितना हो गया, ये आएगा ऊपर आएगा, देखो ध्यान से ऊपर आएगा 2n प्लस 4, 2 कॉमन कर लूंगा तो n प्लस 2 आ जाएगा, राइट। तो 2 यानी कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, n प्लस 2 अपॉन 6, 2 से यहाँ पे 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो आएगा फाइनल रिजल्ट क्या, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई 3 इंटू 2 6, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन सा है देखो, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू बाई 6, ऑप्शन बी। तो बेसिक मेथड से अगर आप करना चाहते हो तो ये है बेसिक मेथड, जो आपको कैलकुलेटिव भी फील होगा। स्मार्ट अप्रोच कर लो, सिर्फ यही 2 डाटा से आपका काम हो जाएगा, यही 2 डाटा से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन जो था, जितने भी क्वेश्चन थे सारे एपी एंड जीपी टॉपिक का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, हमने A to Z पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी टॉपिक होगा मेरे अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, राइट। देख लेते हैं जो भी टॉपिक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जितनी भी क्वेश्चन थी इस बुक में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक में जो पिनेकल पब्लिकेशन की, वो सारी चीजें हमने एक एक क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू कंप्लीट कर दी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।